हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। जब कोई लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत अधिक परेशान हो जाती है। बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनको एक टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम अपने बढ़े हुए पेट को कैसे घटाएंगे, कितने दिन में मैं अपने बढ़े हुए वजन को कम कर सकती हूँ, या मैं क्या करूँ जिससे कि मेरा वजन प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो ये वजन बढ़ने को लेकर और पेट घटाने की जो टेंशन है अधिकतर लड़कियों में रहती है और इसके लिए बहुत सारी लड़कियां परेशान भी रहती हैं। तो आज का ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको ऐसी क्या क्या चीजें करनी है कि जिससे कि आपका वजन बहुत ज्यादा ना बढ़े। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप बीमार हैं। जब तक आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तब तक आप बहुत अधिक आराम ना करें। रेस्ट करना जरूरी होता है, लेकिन बहुत अधिक आराम, जिसको हम सुस्ती या आलस भी कहते हैं, वो होना बहुत ही खतरनाक होता है। जो लड़कियां या महिलाएं जो बहुत अधिक आलसी होती हैं, एक तो उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरा क्या होता है कि उनकी जो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक घट जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान आलस को बिल्कुल छोड़ दें। जितने आराम की आपको ज़रूरत है आप उतना आराम कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप फाइबर युक्त भोजन करें। पौष्टिक भोजन करना और फाइबर युक्त भोजन करना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही फायदेमंद होता है। जितना फाइबर आपके खाने में होगा उतना ही वो आपके पेट को ठीक रखेगा, और जितना आपका पेट ठीक होगा उतना ही आपका फैट कम बढ़ेगा। प्रेगनेंसी के दौरान आपको फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना है जिससे कि आपका जो पेट है बिल्कुल ठीक रहे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जिससे कि आपके जो शरीर के विषैले तत्व हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएं और आपका वेट ना बढ़े। पानी पीना भी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको अच्छे लिक्विड लेना चाहिए जिससे कि आपके बच्चे को पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। तीसरी चीज आपको क्या करनी है वो है व्यायाम। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और आपकी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करते रहें। व्यायाम करने से एक तो आपकी मांसपेशियां एक्टिव रहेंगी, आपको वेट गेन नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपका जो बच्चा है उसको भी फ्रेश एयर मिलती है। उसको व्यायाम करने से आपकी जो बॉडी है वो भी एक्टिव मिलती है। थोड़ा वॉक पर जाते हैं तो बच्चे को फ्रेश एयर मिलती है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखनी है। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं वो है बेल्ट का इस्तेमाल। मैटरनिटी बेल्ट जो आती है, जो आपके टमी से लेकर ऊपर तक आती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो मांसपेशियां हैं ज़्यादा लूज नहीं होंगी, जिससे कि आपकी स्किन खींचेगी तो सही, क्योंकि पेट मोटा होता है, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है आपकी स्किन फैलती है, लेकिन लटकेगी नहीं, बहुत अधिक लूज नहीं होगी। उसको पहनने से आपको ये फायदा होता है। तो आप उस बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी के बाद हम कैसे अपने वेट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपका वेट बढ़ भी गया है और प्रेगनेंसी के बाद आप वेट कम करना चाहती हैं तो पहले 40 दिन तो बिल्कुल वेट कम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे कि आप बच्चे को जन्म देती हैं तो कुछ वजन तो आपका अपने आप ही कम हो जाता है। 5 से 6 किलो वजन कम हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा निकलता है, बेबी आपका बाहर आता है, तो काफी वजन तो आपका तभी कम हो जाता है। और धीरे धीरे जैसा आपका टाइम निकलता है, बच्चे को आप फीड कराते हैं, उससे भी आपका वेट कम होता चला जाता है। और पहले 40 दिन कहा जाता है ना कि 40 दिन आपको रेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल रेस्ट कीजिए, केवल थोड़ा बहुत घूमिए, जितना कि आपको खाना हजम करने के लिए घर में ही टहलना है बस। शुरू में आप वजन घटाने के लिए डाइटिंग या व्यायाम के लिए बिल्कुल भी कोशिश ना करें। डाइटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, शुरू में आपको व्यायाम भी नहीं करना है। अब बात आती है कि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा जो बढ़ी हुआ वजन है या बढ़ी हुई टमी है वो कैसे कम हो सकती है। सबसे पहले तो आप बच्चे को स्तनपान जरूर कराएं। अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं तो उससे काफ़ी वजन कम होता है। इससे आपके बच्चे को पोषक तत्व तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ कुछ कैलोरीज भी आपकी कम होती हैं।
तो बच्चे को अगर आप फीड कराती हैं तो आपका काफ़ी वेट कम होने लगता है। तो बच्चे को फीड कराना कभी भी बंद ना करें। कम से कम 1-1.5 साल तो अपने बच्चे को जरूर फीड कराएं। इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, आपके बच्चा भी स्ट्रांग बनता है और आपको भी पतले होने में मदद मिलती है। तो ये आप जरूर कीजिए। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप गर्म पानी का ही सेवन करें। एक तो गर्म पानी से आपके विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और आपको वेट कम करने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के बाद अगर आप गर्म पानी का सेवन करती हैं तो आपके शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलने से आपका वजन तेजी से कम होने लगता है। आप इसमें लौंग का पानी भी ले सकते हैं, लौंग को पीसकर पानी में पका लीजिए। आप अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं। आप चाहें तो दालचीनी और लौंग का पानी भी ले सकते हैं। ये सभी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे और आपके बच्चे के लिए भी फायदेमंद होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप फीड करा रहे हैं और आप अजवाइन का पानी पी रहे हैं तो ये आपके बच्चे को नुकसानदायक हो सकता है। नहीं, ये आपके बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। एक बात आपने सुनी होगी कि पुराने समय में अजवाइन का पानी पकाकर रख देते थे और उसको जो गर्भवती होती थी, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो उस पानी का सेवन करती थी। इसके पीछे के यही कारण होता था। एक तो इससे आपके पेट की अच्छे से सफाई हो जाती थी और बच्चे को जन्म देने के बाद कब्ज वगैरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए तो वो भी नहीं होती थी, और जो पीरियड्स आते हैं वो भी अच्छे से हो जाते थे। और अगर आपका बच्चा दूध पीता है तो आपके बच्चे के दूध में अजवाइन जाने से आपके बच्चे के पेट में कोई भी खराबी नहीं आती है। बच्चे को पेट की कोई भी समस्या नहीं होती है अगर आप अजवाइन का पानी पीती हैं। तो ये भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तीसरी चीज है कि जब आप 1-1.5 महीना आपका पूरा हो जाए उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक या थोड़ा सा व्यायाम शुरू कर सकती हैं। सिजेरियन डिलीवरी अगर आपकी हुई है तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करने के बाद ही आप व्यायाम शुरू करें। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 6 हफ्ते 1.5 महीना पूरा होने के बाद थोड़ा सा व्यायाम आप शुरू कर सकती हैं, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा वेट लूज करना शुरू कर दें। ये आप कर सकती हैं। पौष्टिक आहार लें। खाने में अपने पोषक तत्वों की कमी बिल्कुल भी ना करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना वेट लूज करना चाहती हैं तो आप अपने खाने में कमी कर दें, क्योंकि अगर आप पौष्टिक आहारों की कमी करेंगी तो आपके बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाएंगे, पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिल पाएंगे और वो कमी आपको अपने बच्चे में देखने को मिल जाएगी। तो अपनी डाइट में बिल्कुल भी ऐसी कमी ना करें। आपको मत खाइए, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं आप जंक फूड मत खाइए, घी मत खाइए ज़्यादा, आप शुगर मत खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जूस पीजिए, आप ये सब चीज़ें खाइए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तनाव में बिल्कुल भी ना रहें। जो पहली बार माँ बनती हैं और नई नई माँ बनी है तो बच्चे के काम को लेकर या बच्चे को लेकर वो बहुत ही डिस्टर्ब रहती है, मैं कैसे करूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना इजी रहेंगी उतना ही अच्छा रहेंगी। जितना आप चीज़ों को इजीली चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करेंगी आपकी चीज़ें वैसे ही होती चली जाएंगी। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, तनाव में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप वेट लूज करना चाहती हैं तो हमेशा अपने दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए। टेंशन में कभी वजन कम नहीं होता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। ये आपको ध्यान रखना है। बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। बच्चे को जन्म देने के बाद आपकी स्किन इकट्ठी हो जाती है पेट की और आपका जो टमी है वो काफ़ी स्किन लूज कर देता है। तो ऐसे में अगर आप बेल्ट का इस्तेमाल करती हैं, आपको डॉक्टर भी बेल्ट सजेस्ट करते हैं, अगर आप बेल्ट का इस्तेमाल करती हैं तो आपकी जो लूज हुई मांसपेशियां हैं उनको टाइट होने में मदद मिलती है। तो आप अपनी बेल्ट का भी इस्तेमाल करें। ये भी आपको वजन कम करने और टमी को कम करने में खासकर मदद करती है। मालिश कराएं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तब तो आप 1 वीक के बाद ही या 1 वीक के अंदर भी मालिश कराना शुरू कर सकती हैं और इससे आपकी एक तो मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, आपके शरीर को आराम मिलता है और आपके पेट की जो स्किन है उसको टाइट होने में मदद मिलती है। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप मालिश जरूर कराएं। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो जब से आपका डॉक्टर सजेस्ट करे, कम से कम मेरे ख्याल से 1 महीने बाद ही कराते हैं, तो कम से कम 1 महीने बाद कराएं, लेकिन उसमें भी आप मालिश जरूर कराएं। पेट को ज़्यादा टाइट हाथों से मत कराइएगा, लेकिन आप अपनी अदर बॉडी की मालिश अच्छे से कराएं। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा, मांसपेशियां टाइट होंगी और आपको वेट लूज करने में मदद मिलती है।
तो आप मालिश भी जरूर कराएं। जूस का सेवन आप कर सकती हैं। जंक फूड वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगी तो आपका वजन काफ़ी तेज़ी से लूज होगा। कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो आप कर सकती हैं। तो व्यायाम जरूर करें। 1.5 महीना पूरा होने के बाद से व्यायाम शुरू कर दें। काफ़ी टाइट व्यायाम आपको नहीं करना है, इजी व्यायाम आपको करने हैं जिससे कि आपके शरीर में ज़्यादा थकावट ना हो, ज़्यादा आपकी मांसपेशियों पर जोर ना पड़े। तो कुछ ऐसे ही व्यायाम आप कीजिएगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करती हैं तो आपका वजन ना तो काफ़ी बढ़ेगा और काफ़ी जल्दी भी आप उसको कम कर पाएंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस मेरा यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू।